हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. स्टेटमेंट फर्स्ट इज गिवन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis, and statement 2 is distance traveled by a body having uniformly accelerated motion is directly proportional to the square of the time taken. First, if both statement 1 and statement 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Second, if both statement 1 and statement 2 are true but statement 2 is not the correct explanation of the statement 1. Third, if statement 1 is true but statement 2 is false, and fourth, statement 1 is false but statement 2 is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be distance time graph. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के एनालिसिस करेंगे. इट इज स्टेटिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन डिक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. यानी अगर हमारे पास कोई एक्सेलरेटेड बॉडी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं. कांस्टेंट में के मान लेती हूँ, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है. ग्राफ को बताने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन का यूज करेंगे. तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स k के बराबर. यहाँ पे हमारे पास जो dv की वैल्यू होगी दैट विल बी k इंटू dt. इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास v इक्वल्स k इंटू t के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल्स k इंटू t के बराबर. दोबारा से यहाँ पे अगर हम इसको रीराइट करें तो इसको लिख सकते हैं dx इक्वल्स k इंटू टी इंटू डी टी. अगर इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी x इक्वल्स k इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे एक हमारे पास एक्सपोनेंट ग्राफ को शो करेगा. तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास दैट विल बी इनकरेक्ट वन. Second is distance traveled by a body having uniformly accelerated motion is directly proportional to the square of the time taken. ये हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं. तो जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है दैट विल बी करेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर स्टेटमेंट 1 इज false but statement 2 is true. Option 4 will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.